भी है, हम भी है। कंपनी भी देती है तो चलो फोन पे दे 2000 1 रुपया भी नहीं दिए। और हम लोग जौनपुर तो ये बात अपने ऊपर ये तो भाई मानवता की बात है। नहीं उस आपके वो मानवता की बात है, कंपनी दिया कि नहीं दिया नहीं, तो वो लोग भी देना चाहिए। हम लोग अलग होकर भाईचारा में दिए और उनके कंपनी का आदमी 1 रुपया भी नहीं दिया। तो तुम लोग नेता और जो भी मानिए सर, थोड़ा वो अपन बात करा थोड़ा सिस्टम के क्या मैटर बताइए पूरा। सर हम लोगों का 2 महीना का सैलरी बाकी है, 13 महीना का पीएफ बाकी है। बिना नोटिस के लोग हम लोगों को हटा रहे हैं, निकाल रहे हैं और गाली भी दे रहे हैं, बोल रहे हैं पुलिस बुलवा के मरवाऊंगा तुम लोगों को। जब तक हम लोगों को पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। आप लोग 13 महीना का पीएफ हम लोगों और हम लोग 2 महीना का नोटिस दिए नहीं है। तो बिना नोटिस के आप लोग को निकाला जा रहा है। बिना नोटिस का हम लोगों को निकाला जा रहा है। कोई भी खत्म नहीं हुआ है, मना कर रहे हैं। जबरदस्ती हम लोगों को निकाला जा रहा है। जबरदस्ती बोल रहे हैं कि भाग जाओ। एक चूना गाड़ी में किसी का ब्रेक। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं। हम लोग काम चाह रहे हैं और सर जी हम लोग का हिसाब कर दें, वो अपना किसी को रखें। 13 महीना का पैसा है हम लोग 13 महीने का पीएफ है, 2 महीने का सैलरी है। नहीं रखना है तो प्रेम जी हम लोगों को 2 महीना का पगार दे दे। मारने हम लोग के मारने पीटने वाला काम क्या नहीं कुछ मारपीट का भी मामला है क्या। है। और गाली दे रहे हैं लोग, गाली देने का काम नहीं कर रहे, हम लोग काम करने आए हैं। धमकी किस तरह का दिया गया है। कि पुलिस बुलवा के मरवाएंगे, तोड़वा देंगे। गाली दे रहे हैं हमको कि उनको जेल खटवा देंगे, फांसी करा देंगे, ये करा देंगे। सिक्योरिटी लगा करके साहब कह रहे हैं कि हम क्या अभी बाहर की भी सिक्योरिटी कुछ आई है क्या। धमकी दिलाने के लिए बाहर से बुलाए हैं 40 आदमी बिना नोटिस के हम लोगों को भगाया जा रहा है यहाँ से। अभी बाहरी व्यक्ति कितने हैं टोटल यहाँ पे। 40 आदमी 50 आदमी है बाहरी। ठीक जी अपना पर्ची दे दें। मैं अंजनी कुमार सिंह सिक्योर वैल्यू इंडिया लिमिटेड में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ विगत 9 महीने से। अंजनी जी बात करें, अभी आपके कार्यालय के पास बवाल कुछ चल रहे हैं। कुछ कर्मचारियों का आरोप है कि आपके यहाँ से उनको निकाला जा रहा है और उनकी 2 महीने की सैलरी और पीएफ का आरोप लगा। देखिए इसमें क्या है कि इन लोगों का जो भी इशू है वो हमारे अधिकारी आए हुए हैं, वो बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं और इनका इशू ये है कि मेरी सैलरी 2 महीने की मुझे प्रोवाइड कर दीजिए तो हम लोग खुशी खुशी चले जाएंगे। तो इनका 2 महीने की सैलरी अभी हम लोग शाम तक मैक्सिमम इनके जो ग्लोबल एजेंसी है उनके पास हम लोग दे देंगे, फिर वो लोग पैसा ट्रांसफ़र इनके अकाउंट में करते हैं, ये प्रक्रिया होती है। तो हमारी इनसे बात हो चुकी है, लेकिन ये लोग जिद पे अड़े हैं कि जब पैसा आएगा तभी आपका रूट निकलेगा। हम लोग का काम ये है एटीएम में पैसा डालने का, तो जनता भी परेशान हो रही है, एटीएम में पैसा नहीं है, तो इसकी वजह से काफ़ी फ़ोन भी आ रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन हम लोग इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। इसी बात का इन लोग कह रहे हैं कि मेरा पैसा मुझे दिला दीजिए, उसके बाद आप लोग मुझे रखिए चाहे ना रखिए, तो इनका पैसा आ रहा है, इशू ख़त्म हो जाएगा। बात किया जाए कि निकालने का रीज़न क्या है उन सारे स्टाफों को जो इसलिए क्योंकि अभी बनारस में इधर कई मामले ऐसे आए हैं चोरी के। जैसे एटीएम में पैसा जैसे होता है कि अगर वो डालने गया तो चोरी हुई, या किसी गनमैन ड्राइवर या साथ में अगर चल रहे हैं तो जिम्मेदारी तो सबकी होती है। तो हमारी कंपनी ने एक डाटा बनाया है कि आपके वाराणसी ब्रांच में करीब जो है 5 से 7 करोड़ के आसपास का बजट जो है चोरी है। अभी ये विगत कई वर्षों से का मिला के डाटा है। तो इनका कहना है, जो हमारे अधिकारीगण आए हुए हैं, इनका कहना ये है कि अभी अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो एक दिन कंपनी को बंद करना पड़ जाएगा। तो जब इनसे पूछा गया, कुछ लड़कों को भी निकाला गया है, उनको लेटर वगैरह दिया गया है और इनको बुला के हम लोगों ने बोला है कि आपका क्या है कि अभी हमारे यहाँ 2 वेंडर चलते हैं, एक ग्लोबल एजेंसी चलती है गनमैन ड्राइवर का और एक अलायंस चलती है। तो अभी टेक ओवर अलायंस कर रही है उसको।
तो अभी हम लोग जितने इस तरीके के थोड़ा सा सस्पेंस होते हैं, जैसे चोरी हो रही है या जो भी है, उसको देखते हुए हम लोग सोच रहे हैं कि जो अच्छे लोग हैं उन्हीं को रखा जाए, बाकी जिस पे शक है या कुछ ऐसे लोगों को हम लोग कंपनी निकाल रही है। तो क्या लगता है कि ग्लोबल जो आपकी पहली कंपनी जो थी आपके साथ, हाँ, उनके जो बंदे थे वही आप चोरी करते थे? नहीं, वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन वो हमारे अधिकारी हैं, ठीक है। उन लोगों का हमारे यहाँ एक रिकॉन का एक रिकॉन है जो देखती है शॉर्टेज वगैरह कहाँ चोरी हुई, कैसे चोरी हुई, तो ये डाटा उन्हीं लोग के पास होता है। मेरे को एक सूचना होती है कि आप इस डाटा के आधार पे काम करिए, तो मैं उसी डाटा के आधार पे काम करता हूँ। और बाकी कुछ कस्टोडियन को बुलाता हूँ या कुछ ऐसा होता है तो मैं उनसे डिस्कस भी करता हूँ। लेकिन अभी का मैटर ये है कि अभी इनको कंपनी कह रही है कि आपको मैं निकाल नहीं रहा हूँ, आप क्या कर सकते हो, जैसे अलायंस है वो आई है, वो कह रही है कि मैं आपको निकाल नहीं रहा हूँ, आप चाहे तो मेरे यहाँ ही आप काम कर सकते हो, आप सैलरी ले लो, 2 महीने का आपका ग्लोबल का बकाया, आप सैलरी ले लो और बाकी आप मेरे यहाँ रह के काम कर सकते हो। बंदे को निकाला जा रहा है, उनका आपके ऊपर आरोप है कि उनको जो है धमकी दी जा रही है आपके द्वारा कि पुलिस से गिरवाएंगे, नहीं, और आपके जो है गुंडे को बुला के उनको नहीं, ऐसा एक शब्द भी किसी ने नहीं बोला है, बल्कि इधर से कहा गया है कि आज रूट नहीं चलेगा, अगर रूट चलेगा तो गोली चलेगी, मर्डर हो जाएगा, लेकिन रूट हम नहीं चलने देंगे। ये किसकी तरफ से बोली गई ये बात? ये एक ग्लोबल जो कंपनी है उसके एक अधिकारी ने बोला है। उधर से तो बात हो रही कि आपके द्वारा ऐसी बातें हो रही हैं। नहीं, ये झूठा दोषारोपण उनके द्वारा फैलाया गया भ्रम है। तो अभी क्या अभी इशू जो उनका मेजर है, वो मेजर इशू यही है कि मेरी सैलरी आप 2 महीने का, बल्कि 18 तारीख को इनका कॉन्ट्रैक्ट मेरे कंपनी से ख़त्म हो रहा है, लेकिन मेरे अधिकारी जो है उन्होंने बोला भी है कि आपका 18 को ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं आपको 30 तक का दिला रहा हूँ। तो इनका 2 महीने की सैलरी रिलीज हो रही है, कोई इशू नहीं है, इशू सारे समाप्त हो जाएंगे। तो क्या लगता है कि अभी आपके पास प्रशासन भी आ गई है और क्या प्रशासन में जितने भी चीज़ें हैं वो सुचारू रूप से चालू हो गए या बाधित ही रहेगा? अभी फ़िलहाल के लिए तो बाधित है। हमारे कैंट थाने से जो हमारे इंचार्ज साहब हैं वो हैं, बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये इशू बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी और उनका वेतन समय पे मिल जाएगा उनको आज का आज। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।